पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैसे ही एरन उस विशाल पत्थर को उठाने वाला था, अचानक उसका अपने टाइटन पर से कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया। उसने दुश्मनों की जगह मिकासा पर ही हमला कर दिया और पूरी उम्मीद एक पल में टूटती हुई दिखाई देने लगी। अब आगे कमांडर पिक्सिस दूर खड़े पूरी लड़ाई को देख रहे होते हैं। तभी एक सैनिक आकर कहता है कि हमने ज्यादातर टाइटन्स को दीवार के कोने तक तो पहुंचा दिया, लेकिन फिर भी हमारे लगभग 20% सैनिक मारे जा चुके हैं। ये सुनकर कमांडर पिक्सिस शांत आवाज में कहते हैं, नहीं, वो खोए नहीं है। मैंने उन्हें खुद मौत के मुंह में भेजा है। अगर इंसानियत को बचाने के लिए इतिहास मुझे कातिल भी कहे तो मुझे मंजूर है। उनकी बात सुनकर साफ समझ आ जाता है कि अब ये लड़ाई सिर्फ ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की है। उधर एरन अभी भी अपने ही टाइटन रूप में बेकाबू खड़ा होता है। मिकासा उसके बिल्कुल सामने आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो चिल्लाकर कहती है, एरन, मैं मिकासा हूँ, हमें दीवार का छेद बंद करना है। लेकिन एरन जैसे उसकी एक भी बात सुन ही नहीं रहा होता। अगले ही पल वो फिर से हमला करता है। मिकासा तो बच जाती है, लेकिन एरन का मुक्का उसके अपने ही चेहरे पर लग जाता है और उसका पूरा जबड़ा बुरी तरह फट जाता है। इतने में सामने से 2 और पीछे से एक विशाल टाइटन उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इयान तुरंत फैसला सुनाता है कि मिशन पूरी तरह फेल हो चुका है और अब सबको पीछे हट जाना चाहिए। रिको भी कहती है कि अब एरन को यहीं छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन ये सुनते ही मिकासा की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वो किसी भी कीमत पर एरन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। उधर शहर के दूसरे हिस्से में जैसे ही लाल धुएं का सिग्नल उठता है, सभी सैनिक समझ जाते हैं कि प्लान असफल हो चुका है। कई सैनिक अपने साथियों की मौत याद करके रोने लगते हैं। मार्को भी निराश होकर कहता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी आर्मिन बिना कुछ कहे दौड़ पड़ता है। उसे अभी भी विश्वास होता है कि एरन हार नहीं मान सकता। कुछ सैनिक कमांडर पिक्सिस से कहते हैं कि अब पीछे हट जाना चाहिए और गेट की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पिक्सिस साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं, जब तक आखिरी उम्मीद जिंदा है तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। फैसला मैदान में लड़ रहे सैनिक करेंगे, हम अभी हार नहीं माने हैं। इधर इयान की टीम के अंदर भी बहस शुरू हो जाती है। रिको और बाकी सैनिक कहते हैं कि अब एरन को बचाना बेवकूफ़ी होगी, उसकी वजह से पहले ही बहुत लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन इयान उनकी बात काटते हुए कहता है, अगर एरन मर गया तो इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। चाहे हमें अपनी जान क्यों न देनी पड़े, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज़ में इतना भरोसा होता है कि आखिरकार पूरी टीम उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। रिको कहती है कि शायद यह पागलपन है, लेकिन अगर आज नहीं लड़े तो शायद कभी जीत नहीं पाएंगे। फिर सभी सैनिक अपने अपने हिस्से के टाइटन्स को रोकने निकल पड़ते हैं। मिकासा इयान का धन्यवाद करती है, लेकिन इयान मुस्कुराकर कहता है, मुझे धन्यवाद मत दो, जाओ और उस इंसान को बचाओ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। ये सुनकर मिकासा हल्का सा शर्माती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता देती है। जैसे ही मिकासा एरन के पास पहुंचती है, वो एक ऐसी चीज नोटिस करती है जिसने उसे अंदर तक डरा दिया। एरन के शरीर के गहरे घाव अब पहले की तरह भर ही नहीं रहे थे। उसके टाइटन से लगातार भाप निकल रही थी, लेकिन शरीर बिल्कुल भी रीजनरेट नहीं हो रहा था। मिकासा समझ जाती है कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। उधर आर्मिन भी दौड़ते दौड़ते आखिर एरन तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां जो वो देखता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एरन का विशाल टाइटन बिल्कुल बेजान पड़ा था, जैसे उसके अंदर कोई हो ही नहीं। फिर भी आर्मिन को यकीन था कि कहीं ना कहीं एरन अभी भी उसी टाइटन के अंदर जिंदा है, बस उसे वापस जगाने की जरूरत है। उसी समय दूसरी तरफ टाइटन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही होती है। एक के बाद एक विशाल टाइटन सीधे एरन की तरफ बढ़ रहे थे। इयान तुरंत आदेश देता है, किसी भी कीमत पर इन्हें एरन तक मत पहुंचने देना। और फिर सभी सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना टाइटन्स को रोकने में जुट जाते हैं। इसी बीच आर्मिन मिकासा से पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। मिकासा बताती है कि एरन ने अपना कंट्रोल पूरी तरह खो दिया था और अब कई मिनटों से बिल्कुल भी नहीं हिला। इतना ही नहीं, उसके शरीर के घाव भी पहले की तरह भर नहीं रहे। ये सुनते ही आर्मिन की नजर एरन के टाइटन की गर्दन पर जाती है। उसे याद आता है कि पहली बार जब एरन अपने टाइटन से बाहर निकला था तो वो गर्दन के उसी कमजोर हिस्से से निकला था। आर्मिन तुरंत एक खतरनाक फैसला लेता है। वो अपने 3D गियर का हुक एरन के टाइटन पर फंसाता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन के कमजोर हिस्से में घुसाने की तैयारी करता है। मिकासा घबराकर चिल्लाती है, रुको आर्मिन, तुम उसे मार दोगे। लेकिन आर्मिन पूरे भरोसे के साथ कहता है, अगर मैं बिल्कुल सही जगह वार करूंगा तो एरन नहीं मरेगा, लेकिन उसे दर्द जरूर होगा और शायद यही दर्द उसे वापस होश में ले आए। इतना कहकर आर्मिन पूरी ताकत से अपनी तलवार एरन के नेक स्पॉट में घुसा देता है। अगले ही पल वही चोट एरन के असली शरीर तक पहुंच जाती है। अंदर बेहोश पड़ा एरन दर्द से तड़प उठता है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नहीं खुलती। असल में इस समय एरन एक अजीब से सपने में फंसा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने पुराने घर में है। उसकी माँ जिंदा है, उसके पिता भी वहीं हैं
और छोटी मिकासा भी उसके साथ बैठी मुस्कुरा रही है। उसके लिए यही दुनिया सच बन चुकी थी। इसलिए जब आर्मिन बार बार उसे पुकारता है तो एरन हैरानी से कहता है, आर्मिन तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ तो यहीं है, मैं ये जगह छोड़कर क्यों जाऊं? लेकिन बाहर हालात हर सेकंड और भी खतरनाक होते जा रहे थे। मिकासा अकेले कई टाइटन्स को खत्म कर रही थी। दूसरी तरफ जीन और बाकी सैनिक अपनी जान दांव पर लगाकर एरन तक किसी भी टाइटन को पहुंचने नहीं दे रहे थे। तभी एक टाइटन लगभग कोनी को पकड़ ही लेता है, लेकिन जीन सही समय पर उसका ध्यान भटका देता है और कोनी की जान बच जाती है। अब मुसीबत खुद जीन पर आ जाती है। उसका 3D गियर अचानक काम करना बंद कर देता है। सामने एक विशाल टाइटन उसकी तरफ बढ़ रहा था और बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। जीन अपनी पूरी ताकत से दौड़कर पास के एक घर के अंदर घुस जाता है। कुछ पल के लिए उसकी सांसें थम जाती हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक मरे हुए सैनिक के 3D गियर पर पड़ती है और उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जग जाती है। उधर आर्मिन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो लगातार एरन को उसकी कसम याद दिलाता है। एरन, याद करो तुमने अपनी माँ से क्या वादा किया था? तुमने कहा था कि एक एक टाइटन को खत्म कर दोगे। क्या तुम सब कुछ यहीं खत्म होने दोगे? लेकिन एरन अब भी अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। तब आर्मिन आखिरी दांव खेलता है। वो बचपन का वो सपना याद दिलाता है जिसे दोनों ने साथ देखा था। वो कहता है, एरन तुम्हें याद है ना, दीवारों के बाहर की दुनिया, बर्फ से ढकी जमीन, रेगिस्तान, समंदर, वो दुनिया जिसे देखने का सपना हम दोनों ने साथ देखा था। तुम ही तो कहते थे कि उस दुनिया को देखना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर अब क्यों हार मान रहे हो? बस यही शब्द एरन के दिल तक पहुंच जाते हैं। अचानक उसके सपनों की पूरी दुनिया टूटने लगती है। उसके घर की तस्वीरें जलने लगती हैं और उसे आखिरकार सच याद आ जाता है। उसे अपनी माँ की मौत याद आती है, टाइटन से लिया हुआ बदला याद आता है और फिर उसकी आंखों में वही पुरानी आग लौट आती है। अगले ही पल बाहर खड़ा विशाल टाइटन जोरदार गर्जना करता है। उसका शरीर फिर से तेजी से रीजनरेट होने लगता है। ये देखकर मिकासा और आर्मिन के चेहरे पर उम्मीद लौट आती है। एरन आखिरकार वापस आ चुका था और अब असली पल शुरू होने वाला था। सामने रखा वो विशाल पत्थर अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन क्या इस बार वो अपनी ताकत से ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट को बचा पाएगा? इसका जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।